નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વિશ્વ ભારત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આવો જોઈએ આજના સમાચાર વિગતવાર। सोसाइटी कितना वर्ष से कितना हिंदी गुजराती कितने साल से समस्या चल रही है? देखो, ये समस्या तो पहले ये नई कमेटी का जो गठन इलेक्शन के बाद हुआ है उसमें ज़्यादा इश्यू है। पहले जो कमेटी भी चल रही थी वो नॉर्मल अच्छी तरह से काम भी हो रहा था, पर ये 5 साल से जो नई कमेटी जनरेट हुई है उसमें द्वेष भाव रहा है। और जब मैंने मकान ख़रीदा तो 2016 में मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए थे मेरे मकान के, तो उसको 4 साल तक वो बीच वाली कमेटी ने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किए। 30,351 ऑनलाइन नेट बैंकिंग से पेमेंट विजया बैंक अकाउंट में। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट से वहीवटदार नियुक्त किया गया था, और ये नियुक्त करने का कारण एक भाई साहब थे, उनके मकान का ब्याज पेनल्टी मांगी थी, उसी में वो आगे गए थे और उस वक्त एक कमेटी बर्खास्त की गई थी और इलेक्शन लाया गया 7 साल था। से उन्होंने मेंटेनेंस इलेक्शन लिया गया था, तो इलेक्शन के बाद ये कमेटी का गठन हुआ था और उसमें नई कमेटी आने के बाद मेरा उन्होंने भी ट्रांसफ़र नहीं किया। जब वहीवटदार आए तो उन्होंने ऑफिशियली जांचा, अकाउंट नंबर, पैसा सब देखा और उसके बाद जहाँ से ट्रांसफ़र किया है उसके बाद ठहराव भी किया और नाम कर दिया। और इतने साल के बाद वो मेरे को हर साल नोटिस भेजते हैं और मेंटली एक डिप्रेस कर रहे हैं। तो ये एक द्वेषभाव वाला काम कर रहे हैं। और सोसाइटी का जो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट हो रहा है उसमें जो काम करना है वो करना चाहिए, तो इर्द गिर्द जैसी ये कार्यवाही कर रहे हैं वो उचित नहीं है, जिससे सोसाइटी के मैक्सिमम आदमी परेशान इंटरनल है और कई ब्लॉकेज है गटरों में। तो अभी जब मैंने एप्लीकेशन देना शुरू किया गवर्नमेंट में, उसके बाद आप देख पा रहे हो कि इतने 5 साल में ये कमेटी ने कुछ भी काम नहीं किया। जब एप्लीकेशन दी तो 1 ही महीने के अंदर ये सारा दिखाने के लिए सब काम कर लिया है, कितना खर्चा कहाँ गया है, क्या पैसा कहाँ से आया है। जब मेंटेनेंस मैंने नहीं भरा है 4-5 साल से, तो मुझे भी पता है कि मैं मकान लेके बैठा हूँ, 4-5 साल से मेंटेनेंस क्यों नहीं भरा है, तो आप मुझे जवाब मांगिए कि क्यों नहीं भर रहे हो। आप भर दे ही रहे हो दंडात्मक। समझिए कि कई सालों से सोसाइटी के कई मकान ऐसे पड़े हैं कि जहाँ मेंटेनेंस नहीं भरे हुए हैं और कहीं मेंबर है। तो एक आदमी के पीछे तुम मेंटेनेंस भरोगे, जब तक मेंटेनेंस भरोगे। जब मैंने मेंटेनेंस भरा तब तो इलेक्शन में खड़ा रहा था गवर्नमेंट की, जब तक पैसे बाकी हो तो इलेक्शन भी नहीं लिया जाता, मेंबर कमिट नहीं किया जाता। बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें, कहने जाए तो बहुत कुछ है, पर ज़्यादा कहने में कोई मज़ा नहीं है। समझदारी की बात है, इज्जत करना सीख लीजिए तो इज्जत मिलोगे, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अगर आप सठे साठ्यम समाचरित की बात करोगे, जैसा कि तैसा व्यवहार करने चाहोगे, तो हम भी जानते हैं कि सठे साठ्यम समाचरित कैसा किया जाता है। तो ये प्यार की बात है, प्यार की बात है। तो ये प्यार की बातें हैं, तो मेरे साथ ही और ये सभी के साथ ऐसा द्वेषभाव कर रहे हैं, द्वेषभाव कर रहे हैं। जो रिपोर्ट सोसाइटी के आदमी पीड़ित है, कई घरों में कई पीड़ित लोग हैं, गटर लाइन की समस्या, कई लोगों के नाम ट्रांसफ़र नहीं किए गए, अभी तक पैसे भरे हुए हैं, वो भी काम नहीं किए गए हैं। तो बहुत सारी समस्या है साहब, ज़्यादा कहने में। आपकी सोसाइटी की ऑफिस कहाँ पे है? मेन गेट के सामने ही है, लेफ्ट घुसते ही राइट हैंड, मेन गेट में घुसते ही राइट हैंड पे वो ऑफिस हमारी आई है। एड्रेस मणिभाई पार्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, सयाजीपुरा गांव के सामने, आजवा बाईपास, सेवा कुंज के बगल में आई हुई ये सोसाइटी है। रजिस्टर ऑफिस कहाँ पर है? रजिस्ट्रार ऑफिस पहले नर्मदापुर में रहा करती थी, कुछ रिनोवेशन के कारण शिफ्ट करके डांडिया बाजार गणपति मंदिर के सामने अन्योन्य बैंक में शिफ्ट करी गई। वहाँ पे आपने अर्जी करके रखी? मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, कई बार एप्लीकेशन दी। बीच में सुनावणी में रजिस्ट्रार ने बुलाया भी था 8 तारीख को, तो हम सब गए थे। उस वक्त पे वो प्रमुख और मंत्री हाजिर नहीं रहे थे, उनके बाद उनको बुलाया गया 22 तारीख को। अब जब ये कोई भी बात की सुनावणी होती है तो दोनों पक्ष सामने बैठते हैं तब किया जाता है। अब वहीवटदार ने भी जो बुलाया वो भी एक कोने में वहीवट हो रहा है, तो इसका भी हमको शक के दायरे में जा रही है बात सब। तो अभी कुछ मेंटेनेंस को लेकर के आशंका खड़ी हो रही है कि कुछ मेंटेनेंस में पहले प्रॉब्लम हो चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेंटेनेंस का हिसाब देना पड़े सोसाइटी को, ईच एंड एवरी मेंबर को ये सोसाइटी का हिसाब देना होता है। कुछ भी खर्चा हुआ है 5 रुपया तो भी सोसाइटी को सबको खर्चा देना होता है। आपके जो मेंटेनेंस प्रमुख है वो कहाँ पर है अभी? मेंटेनेंस प्रमुख है वो कहाँ पर है? वो अभी फोन लगाए तो लग ही नहीं रहा है दोनों का। आपने वहाँ पे अर्जी किया था, उसकी नकल वगैरह आपके पास होगी? हाँ, सब कॉपी आप अभी एक मिला के? नहीं, आप अभी मीडिया में दिखा एक सकते हो? कॉपी मेरे पास, एक कॉपी मेरे पास। हाँ, तो अभी मीडिया में कैमरे के सामने दिखा सकते हो? हाँ, पूरी कॉपी में दिखा सकता हूँ। ट्रांसफ़र किए गए हैं पैसे जो नेट बैंकिंग के मार्फत से किए गए हैं, ट्रांसफ़र फी भी लिखा गया है उसमें। ऑफिशियली वहीवटदार जो गवर्नमेंट से नियुक्त किया है उन्होंने मेरे मकान शेयर सर्टिफिकेट ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं, पैसे भी मिले हुए हैं, रसीद भी दी गई है, सब कुछ है। फिर भी ये लोग बार बार एप्लीकेशन करके मेंटली टॉर्चर करें। ऐसे कई लोग हैं, एक हमारे बहन जी हैं, उनके मकान कई सालों से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है।
हाँ, ये बहन जी का मकान जो है हमारे कई सालों से ट्रांसफर नहीं किया गया है। इस सोसाइटी का प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है, सबका साथ सबका विकास होता है। एक दूसरे के पैर खींचने या टांग कपड़े फाड़ने से कोई प्रोग्रेसिव रिपोर्ट नहीं होता है। प्यार से सब बातें बनती है, तिरस्कार से कोई बात नहीं। आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम काका हितिम कुमार महेशचंद्र है और मैं कॉरपोरेशन में कुछ 25 साल की नौकरी गवर्नमेंट में की है। उसके बाद साइन इश्यू के कारण मैं बाहर हो गई और कुछ कारण आ भी सकता हूँ उसमें, तो ये मेरा ऑफिशियली मामला है और मैं इस सोसाइटी का सदस्य हूँ और इसी में मैंने मकान खरीदा हुआ है। और मैं आज पंडित की तरफ से धर्मशास्त्री महाराजा साईं यूनिवर्सिटी से वेदांत पंडित भी हूँ। हमको आपसे कुछ नहीं लेना देना। कैसे नहीं है, उसमें लिखा जाता है कोर्ट केस, ये केस, वो केस में सब में आप डिसीजन साहब लेते ऐसा है, ठीक है, मेरा 2014 में मैंने पैसे भरे थे। સોસાયટીમાં તમારા ઘણા બધા સમસ્યા અને પ્રોબ્લેમો થયેલા છે, થતા આવ્યા છે, છેલ્લા 5 વર્ષથી કોઈ નિરાકરણ નથી। આજે સાંજે માટે તમે ઓફિસરને બોલાવ્યા છે અને શું કાર્યવાહી થવાની છે? कार्रवाई ये था कि 5 साल से कोई ऑडिट नहीं हुआ है सोसाइटी फंड का, और दूसरा चीज़ है कि एक भी एजीएम नहीं हुआ है, कोई भी जनरल सभा नहीं हुई है, ना एनुअल जनरल सभा हुई है, जो कि और इनका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो क्या नाम है 30 सितंबर तक, और उसके साथ में मीटिंग सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए हर साल, एक भी नहीं हुआ है। और ऑफिस भी नहीं खुलता है, ऑफिस खुलता नहीं है, कमेटी मेंबर्स की भी मीटिंग नहीं होती थी। पहले के 4-5 महीने हुआ है, उसके बाद बंद कर दिया गया, और उसी में उसके बाद से इन लोगों ने रजिस्टर भेज करके कमेटी मेंबर्स के घरों से साइन कराते थे, और कोई चीज़ बहस का मुद्दा नहीं था, ना कुछ ये ठहराव पास होता था, केवल हमने लिख दिया है साइन कर दीजिए, यही होता था। उसके बाद में क्या फंड निकाला गया, क्या खर्चा किया गया, आज तक नहीं पता है। हमने कई बार इनसे पूछा कि भाई कुछ तो बताओ कि कितना फंड है आपकी सोसाइटी में, क्या है क्या नहीं है, किस हिसाब से काम किया जाए, कैसे काम किया जाए, उसका बजटिंग किया जाए, कैसा होगा। और पहली बात है कि ये जो सोसाइटी है इसमें सेक्रेटरी महोदय बोल रहे हैं कि 106 लोग केवल मेंटेनेंस दे रहे हैं। हमने पूछा क्या कार्रवाई किया, आपने कभी कमेटी मेंबर्स को बुलाया कि चलो भाई सबके साथ में चल के और सब उनसे मांगते पैसा, भाई क्यों नहीं दे रहे हो, कोई कारण तो बताओ। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। આજે કાર્યવાહી માટે और इनका जो है रवैया जो है पक्षपातपूर्ण है। मेरा घर है, मैं इनका दोस्त हूँ, तो मेरे घर के पास में होल ब्लॉक लग जाएगा। कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं है कि आगे से शुरू हुआ तो पीछे जाएगा या पीछे से शुरू हुआ तो आगे जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका अपनी मर्जी के हिसाब से है, किसी के घर में भी इस कंपाउंड के अंदर भी होल ब्लॉक लगा दिया जाता है और कहीं रोड पे भी नहीं लगता है। तो लाइक दैट ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो कि घोर अनियमितता के ये शिकार कर रहे हैं पूरे सोसाइटी के लोगों को। आज जो अधिकारी आए हैं हाँ, वो क्या करने वाले हैं आगे? ये अभी ये तो वही बताएंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन हमने सीएम पोर्टल पे शिकायत डाली थी, हमने 3 मई को डाला था शिकायत, 3 मई 2025 को, और वो आज तक निराकरण नहीं हुआ। उसका एक बार इन्होंने नोटिस दिया था 19 मई का, 19 मई को वो लोग नहीं गया, हम लोग गया। उसके बाद में फिर इन्होंने 8 दिसंबर को बुलाया, यानी टोटल कितना महीने, 8 महीने का करीबन गैप हो गया सर, 8-9 महीने का। उस गैप के बाद में फिर दोबारा नोटिस हुआ, जब हम लोग 3-4 बार चक्कर काट के परेशान हो गए। वहाँ एक मैडम बैठती हैं, वो बोलती हैं ये सरकारी कार्यालय है, यहाँ काम ऐसे ही होता है और इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पास में 6000 सोसाइटीज़ हैं, ऐसा है वैसा है, 50 टपाल आता है, तो क्या समझते हो कि हम तुरंत का तुरंत जवाब दे देंगे? ये आपका मुद्दा कितने साल से चल रही है? और हमारे तो मेरे बच्चे की शादी थी ना, तो डीजे भी अंदर नहीं आने दिया, और हमारी गली वाला था और उसको खूब रिक्वेस्ट करी तो बोला नहीं एंट्री ये गली का ही है सेक्रेटरी। ये आप बोल रहे हो 6000 सोसाइटी से उनके पास, हाँ जी। तो इसमें से अपनी सोसाइटी कहाँ पे आई है और पता सोसाइटी नहीं। का नाम क्या है? अपनी सोसाइटी का नाम है मणिभाई पार्क, श्री मणिभाई पार्क कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कहाँ पे है अपनी? ये आजवा रोड पे है सर। और सर आपका नाम और आपके यहाँ पे किस हिसाब से कार्यरत हो? मैं भारतीय वायुसेना से 32 साल सेवा दे करके 2017 का रिटायरी हूँ। मैं मेडिकली मेडिकल से आया हूँ और अभी मैं कोई काम नहीं करता हूँ। सोसाइटी में आप किस ओहदे पे काम करते हैं? मैं कमेटी मेंबर, मेरी मिसेस का कमेटी मेंबर थी, बट मैंने उनका पावर ऑफ अटॉर्नी ले रखा है, इसलिए मैं मीटिंग में जाता था।
जवाब है मेरी बात नहीं, जब वो निकाले वही तारीख पे तारीख वही हिंदुस्तान वाला कानून जो है पहले ये मतलब मेरी बात कि तो वो सुनो। officially क्या है। मेरा काम यहाँ डिसाइड नहीं करना है, मेरे को तो जो रिपोर्ट है ना, सही बात रिपोर्ट है, बना के वो वहाँ पे दे अधिकारी दूंगा, उनको जो वो order अधिकारी मिला जो है ना काम वो करके करेंगे। नहीं, ही इज आप समझो। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ही अधिकारी को भी अभी इसमें नहीं नहीं अभी अधिकारी जवाब दे ही नहीं लेगा तब तक जो है अरे अभी आता अभी शराब होगा, पॉजिटिव होगी, ऐसे कहाँ ये से काम होगा बात ऐसा। ये है, 5 साल बीत गया, 5 साल साहब हो तो एक महीने के बाद आपकी जो है इनको नोटिस आनी चाहिए थी, माता एक ऊपर महीने लिखी थी, के अगर बाद। तुझे चाहिए नहीं था तो हमने बेचारी ली सर। एक मिनट, मेरे वाले में ही 3 तारीख को मई देखिए, में झूठे साबित होना 2025 तो के मेरे वाले 3 में ही मई हो को क्या नाम है 6 कमेटी मेंबर ने साइन किया था, और 12 मई को जो क्या नाम है 110 एक सेकंड सर, एक सेकंड, जो 12 मई को जो किया था साइन, उसमें 8 कमेटी मेंबर थे और 110 आदमी टोटल, और 110 आदमी टोटल साइन किए थे, बट नो एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय योर ऑफिसर। मतलब इट मींस क्या है कि भगवान जाने क्या उनका मामला है, आपस का क्या तालमेल है, कोई जाने। मौका दिया जाए उनको, और बार-बार अभी जो भी जितना अभी जो भी करना आप है देखो, करो। अभी देखो सर, अभी आप जैसे चलाना है चलाओ, मौका दिया गया बार-बार। जो ये कर 9 देंगे, तारीख को राजेश कर देगा। एक सेकंड सुन लीजिए, राजेश कहाँ है? एक वो आ आदमी जाएगा, बोलिए। आएगा, आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, 9 तारीख को 9 जनवरी को जो इन्होंने सबमिट किया कि मैंने गेट बना दिया, मैंने वो उनकी वजह से करवा दो ना यार। अब ये अभी ड्रेन क्लियर हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये 10 दिन में इनको पता चला ना, ये गेट बनाना शुरू कर दिया है, गेट दिखाना है, तब हम काम को ऑब्जेक्ट नहीं करते, हम काम को ऑब्जेक्ट नहीं करते सर, हम काम को ऑब्जेक्ट नहीं करते, भी नहीं हुआ, सब परेशान है, वो तो दिख रहा है। काम को ऑब्जेक्ट नहीं करते हम ऑब्जेक्ट करते हैं कि जो अनपार्लियामेंट्री मैनर है। भाभी को बुलाओ, इसका लिख के दिया है ना वो जो उनका भी भाभी को बुला दो, बोलिए साहब बुलाओ भाभी को, अभी नए साहब आए, मकान के नाम भैया के नाम, एक मिनट आइए, मैडम गई है, नए साहब आ गए अभी, बराबर अभी तो नए साहब मैडम दूसरी भी चेंज होगी क्या? जवाबदारी इसमें बना रहे हैं, उनको जवाब देना है। है, उनको ये रिपोर्ट में दूंगा ना, उनको मैडम दूसरी भी चेंज होगी क्या? एप्लीकेशन आप पढ़ लीजिए, हमने उनको ही लिखा है कि अभी मकान आपके नाम है भैया के, जवाब यही है। मकान नंबर बताओ, ले साइन करना है आपको। अदरवाइज पहला अगर इनका ऑडिट रिपोर्ट नहीं गया है तो रजिस्ट्रार ऑफिस की ड्यूटी बनती है कि उनको नोटिस दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया, 5 सालों में एक भी नोटिस नहीं। हमने एप्लीकेशन डाला जो है 10 महीने पहले जो है मई में, उसके बाद आज तक जो है सोता रहा रजिस्ट्रार ऑफिस। पहले तो सब बंद, ऑफिस में पूरा दीमक लग गया, ऑफिस में पूरा दीमक लग गया। ये काका ने बताया जिनको इन्होंने अपना नाम से 4-5 आदमी दे रहे, उसमें 4-5 आदमी साइन करा दिए, लेकिन वही है कि ना खाता ना बही, जो बोल आप प्रमुख हैं तो आप मगर वो तो कमेटी के साथ क्या है, कमेटी से कुछ नहीं, लेकिन ये दिमाग ये ज्यादा पढ़े लिखे जो बोलते नहीं सर, कायदे से जो बोलते करना है वो तो करना ही है। बोलते ये फ्रॉड है। मैं एयरफोर्स वाली फ्रॉड हूँ, 30 साल से मकान लिया होगा, बोलिए अगर कारपोरेटर नहीं वो बोला कि क्यों नहीं कर रहे उन्होंने सब, तो बोलते हैं काम सही है, वो गलत भी किया जाता, जो गलत है वो सही भी किया जाता है। मैं तो उनको रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई, ये तो गलत आप दे दो अभी जो लिख के क्या वो भी उसके बाद 10 महीने बाद आप ऑडिट नहीं हुआ मैडम, ऑडिट नहीं हुआ है, और 5 साल से ऑडिट नहीं हुआ, और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसमें आपको पावर है सर, आप इनके ऊपर पेनाल्टी डाल सकते हो, वही करते अभी देखो क्यों नहीं किया आपने, वही चीज है, वही है, वो नहीं किया, उनका काम है, कोई अपने क्यों नहीं किया भाई, नहीं किया, हम लोग पब्लिक जवाब देंगे। मेरी बात सुनो, अभी हम है ना, अभी स्टाफ है ना, नवंबर में सब स्टाफ नया आया है, नवंबर में, उससे पहले हम थे भी नहीं वहाँ पे, बनाओ आपको भी मालूम ऐसा है। नहीं कि स्टाफ में अभी काम शुरू हो गया, आपका साल शुरू हो गया। सर फौज में जो हर साल रिटायर होते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि हम तो रिटायर, हम बॉर्डर का वो नहीं, अब जो है बाद में जो है हम बॉर्डर नहीं देखेंगे, उसने नहीं देखा था, ऐसे अगर फौज में नहीं लगेगी। कमिटी ने मुदत पूरी થઈ ગઈ એટલે બી લખીને તમે આપી દો તો એનો બી ખુલાસો માંગી દો, તમે મુદત પૂરી તમે ચાલુ કામ છો બરાબર, એટલે બધું જ થશે, એક ખુલાસો બી માંગીશું આપણે કે ભાઈ તમે કામ લખ્યું છે મેં, હા બસ मेरा भी भाई से सर 2 साल से मैं भी आ रही हूँ, ये लोग सर सेक्रेटरी नाम नहीं है, और मैं अभी इनको रिकॉर्डिंग अभी आपको सुना देती हूँ, इनका रिकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन दे दो आप, और ये बोलती है देखिए जैसे अपना अगर मैं किसी का सपोर्ट लूँगी क्या आप नहीं कर रहे कारपोरेटर द्वारा हम बोलेंगे, अगर उन्होंने बोला क्यों नहीं करते, तो ये बोलते हैं कि आप दूसरों से फोन कराते हैं, अगर मेरा अनीता चौहान, अगर वो बोलते हैं प्यास लगी और पानी नहीं वो बोलते हैं अगर वो कारपोरेटर से क्यों फोन कराए, अगर आप नहीं करो तो मुझे नेता के पास ही जाना पड़ेगा, है ना, और बोलते हैं अभी इतने सालों से 30 साल अगर सोसाइटी में किसी से बोलते हैं कि फ्रॉड है, 5 વર્ષથી ચડાવી મારા પૈસા 2014માં ભર્યા હતા મેં, આ તો વસાવી જોવા જેવી વાત છે, કમિટીએ ના કર્યા, છેલ્લે નરવતભાઈ જ્યારે વહીવટદાર આવ્યા એમણે મારા નામે કર્યો, હવે સરકારી અધિકારી જ્યારે નામ
नहीं सर बोलते हैं सर बोलते हैं ये लोग कि ये फ्रॉड सर ये लोग बोलते हैं फ्रॉड है આમાં કેવું આમાં જે કરીશું મારી વાત સાંભળો રિપોર્ટ કરીશું પછી એ પ્રમાણે બરાબર કે જે કઈ રીતે તારે ખોટું કામ ચાલે આ રીતે તો ખબર તો પડશે જ ને. लेकिन एक कागज एप्लीकेशन मैडम दे दीजिए और कुछ मत करिए, सब हो चुका है। તમારે તમારું કામ કરવા દે. हाँ बस पति અમે અમારે લાભ પટવા बैठ जाओ ना, 2 मिनट में काम है, बोलिए। मैं इतनी दूर से 2 मिनट अब इमरजेंसी। इन्होंने तो राय कुछ नहीं दिया, इन्होंने एक नए सिरे से लोगों से शिकायत ली है और बोले कि उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। बट इसमें यह है कि वंदे मातरम जय भारत। मैं एयर वेटरन राम कुमार यादव एयरफोर्स से, और इस मनी भाई पार्क सोसाइटी में हमारा 113 नंबर मकान है। मैं सोसाइटी का सभासद हूँ और ये प्रेजेंट कमेटी जो है 2021 से कार्यरत है, लेकिन आज तक ना तो कमेटी ने कभी कोई एजीएम या जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है, ना ही कोई जो है बहिवट का जो है लेखा जोखा सभासदों के सामने प्रस्तुत किया है। जबकि कायदे से सहकारी अधिनियम के अंतर्गत जो है किसी भी सोसाइटी में हर साल 30 सितंबर से पहले एजीएम बुलाना अनिवार्य है और उस एजीएम में लेखा बहिवट का लेखा जोखा रखना और पारित करवाना अनिवार्य होता है। अगर ये ऐसा नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार, यहाँ रिपोर्ट भी जाती है इसकी, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रार को का कर्तव्य बनता है कि वो सोसाइटी को नोटिस दे और इसकी जानकारी ले कि क्यों नहीं किया गया एजीएम या बहिवट का जो है लेखा जोखा क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया, क्यों नहीं उनके यहाँ भेजा गया। लेकिन रजिस्ट्रार ने भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। मई 2025 में जब हम लोगों ने 110 लोगों ने, सभासदों ने और 8 सोसाइटी कमेटी मेंबरों ने जब लिखित में उनको शिकायत दी, उसके बावजूद उनको केवल एक मात्र नोटिस दिया है। उस नोटिस पे वो लोग गए भी नहीं और उसके बाद आज तक रजिस्ट्रार ऑफिस से भी कोई कार्यवाही नहीं की। अभी जब हम लोग पिछले 1 महीने से थोड़ा पीछे पड़े हैं तब उन्होंने इनको नोटिस वगैरह दी, ये कभी जाते नहीं, उसके अलावा अगेंस्ट में भी कभी वो कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। आज बहुत कई धक्के खाने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस के आज उन्होंने अपना प्रशासक भेजा है शिकायत जानने के लिए। अभी उन्होंने दोबारा से शिकायतें ली हैं, अब क्या करेंगे वही जाने। आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी? मेरा मान यही है कि एक तो सबसे पहले कि इस सोसाइटी में जो है कमेटी द्वारा भी और रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा भी अधिनियम का, ये सहकारी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है और संविधान की अवमानना अवहेलना किया गया है। इनको रजिस्ट्रार ऑफिस से भी सोसाइटी और कमेटी को जो है खुल्लम खुल्ला छूट दी गई कि आप जो करना है करो, क्योंकि इतने दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब यही होता है। हमने सीएम पोर्टल पर भी लिखा और मांग की है सीएम पोर्टल से कि कमेटी को तुरंत बर्खास्त करके और जो भी इसमें बहिवट के लिए और एजीएम के लिए उत्तरदायी हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए संवैधानिक तरीके से और रजिस्ट्रार ऑफिस की भी उच्च जांच की जाए। आपका नाम, आपका परिचय? मैं एयर वेटरन राम कुमार, भारतीय वायुसेना, श्री मनी भाई पार्क सोसाइटी का निवासी हूँ। मेरा मकान नंबर 2/113 है। जब ये सोसाइटी बनी तब साल में कितनी मीटिंग होगी, ऐसा कुछ आपको पहले बताया था? और 5 साल से आप बोल रहे मीटिंग नहीं हो रही, 5 साल से पहले कितनी मीटिंग होती थी इस साल में? 5 साल से पहले लगभग हर साल होती थी। कोरोना टाइम में नहीं हुई, कोरोना काल में, इसके पहले होती रही हैं। बीच में जैसे बताया गया है पहले भी आपको कि इस सोसाइटी को, कमेटी को जो है बर्खास्त कर दिया गया था एक आदमी की अर्जी पर, और उस बीच में बहिवट आता था, बहिवटदार आता था, तो उसके टाइम में भी जो है एजीएम नहीं हुई शायद। उससे पहले जो भी था एजीएम होती थी लगभग। फिर भी साल में एक ही मीटिंग होती थी या 2-3 मीटिंग का? नहीं, जब ये सोसाइटी साल में एक मीटिंग होगी, एजीएम मीटिंग तो कंपलसरी था और दूसरी मीटिंग जरूरत पड़ने पर होती थी। अभी जो है 1 महीने से इन्होंने थोड़ा बहुत शुरू किया है। 1 महीने से क्या जो काम शुरुआत की है उसमें आपको कुछ प्रोग्रेस दिखा है? प्रोग्रेस दिख रहा है, नाम मात्र का प्रोग्रेस दिख रहा है। अभी जैसे सोसाइटी में आप घूम के देखेंगे तो जगह जगह पे जो है बाउंड्री वाल टूटी हुई है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। खाली गेट पे दिखाने के लिए इन्होंने गेट बना रहे हैं और मंदिर बना रहे हैं, दैटू एक खार कुआं के पास में। एयर वेटरन राम कुमार यादव, भारतीय वायुसेना, सभासद, श्री मनी भाई पार्क सोसाइटी।
तो ऑफलाइन कहना चाहोगे आपके सोसाइटी में इतनी समस्या हो रही है और आपके घर के बगल में बाउंड्री तक नहीं और बगल से गटर लाइन जा रहा है जो नदी में, नदी नहीं नाला ही कहेंगे इसको, नाला में जो जा रहा है, और आपके घर में जानवर आते हैं और आपके घर में यहाँ पे कोई गटर लाइन नहीं है, कुछ दीवार नहीं है, बाउंड्री नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? અમારા સાહેબ એવું છે આના કોઈ સરકારી નહીં, કોઈ સોસાયટીને જ આ ગટર બનાવી દીધી, આ બાજુ નાખી દીધી પાઇપ, આ ખુલ્લામાં આપણા ઘરમાંથી પાઇપ જઈએ છે ગટરનું પાણી. ઓકે. આ સોસાયટીવાળાને 5 વર્ષ સુધી કેવું કર્યું નહીં. આ છેલ્લામાં 1 અઠવાડિયાથી આને ખબર પડી ગઈ ને કે રજિસ્ટ્રારમાં કમ્પ્લેન્ટ એટલી થઈ ગઈ, રજિસ્ટ્રારમાં બી કેવું થોડું પ્રોસેસર આવ્યો અને તો આ 1 અઠવાડિયાથી આને ખાલી શરૂ કર્યું છે. આપણે મંદિર બી બનાવી દઈએ ને હજુ હું કરી દઈએ ને હજુ એવું કરી દઈએ, અને 5 વર્ષથી બી કદાચ 1 મહિનું વધારે થઈ ગયું, આજ સુધી આને કેવું કર્યું નહીં. અને કરવાની આને આ બી નહીં, આ ખાલી અમને આ ભંડોરના ખાલી જગ્યા ઉપર લગાવવું છે અને ખબર પડીને આ સાલનું ભંડોર આવ્યું છે જનવરીમાં, આ ભંડોરના ત્યાં બી લગાવી દઈએ ભંડોર જે અને આ સેટિંગ કરવી છે બધી. એવું આથી વધારે કેવું તમારું માંગણી શું છે કે તમે? અમારી માંગણી આ છે કોઈ સરકારના રજિસ્ટર શ્રીને આમાં આવે અને આને આને પહેલી ચકાસણી થાય અને 5 વર્ષમાં શું કર્યું, આજ સુધી કેવું અને કોઈને હિસાબ નહીં કર્યું, કોઈ એજીએમ નહીં બોલાવી, 5 વર્ષમાં કેવું અને કર્યું નહીં, તો આને પાછળની આને તપાસ થાય અને સોસાયટીમાં કોઈ નવા સભાસદો 11 જણ બનાવી દે. હજુ અગર આ નહીં થાય તો પછી એક વખત અમને રજિસ્ટ્રાર પોતે આપણે હાથમાં લઈને પછી જેને આને વાજિબ લાગે તે દિવસ સોસાયટીમાં સભ્ય બનાવી દઈએ 11. અને જંગલથી જો જાનવરો આવે છે તમારા ઘરમાં, તમને કોઈ હાનિ થયું છે અને નુકસાન થયું છે? હાનિ તો નહીં થયું, લેકિન કદાચ બી થઈ શકે એવું. કઈ કઈ જાનવર આવે છે? એ જાનવરો આમાં આપણા ગુજરાતીમાં હું કહે સુરવા ને એટલા મોટા ગુસ્સા જેવા આ આવે છે રાતે. ઓકે ઓકે. આના પછી ભૂંડ આવે છે. ભૂંડ આવે છે. ઓકે ડન. સાપ આવે. બીજા કશું કહું છે તમને કે આ લોકો એટલામાં ઓછા કહું મેં વધારે સમજી એવું છે તો તમે જોઈ લ્યો, આખાથી જોવા જેવું છે, તો પોતાની આખાથી જોવા જેવું. આ ગટર લાઈન બી અમારા ઘરમાંથી નાખી છે, આ ખુલ્લું નાળું છે, આમાં આના કેવું આજ સુધી કેવું કર્યું જ નહીં 5 વર્ષમાં. આના ખાલી ભંડોળની જગ્યા બતાવી કે આ જગ્યાએ આ ગટર બધા ભરીને ગયા કે અમે ગટર સાફ કરાવવાના કેટલાને પૈસા નાખ્યા છે આમાં, લેકિન ગટર તો આમાંથી નીકળી રહ્યું. અને ત્યાં બીમારીનું કારણ પણ બની રહ્યો છે આ ગટર. હા, આ બીમારીનો બધું હવે બીમાર થઈ જ છે. ઓકે. હર મહિનામાં એક દિવસ આપણે જવું જ પડે ડૉક્ટરને, આ નહીં લીધે ખાલી ગટર લીધે તમારા બાજુમાં. ઓકે. આવા જ લેટેસ્ટ અપડેટ અને સમાચાર જોવા માટે જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ ચેનલ સાથે વિશ્વ ભારત ન્યૂઝ. દેશ વિદેશ તેમજ ગુજરાત રાજ્ય, જિલ્લા અને તાલુકા વિસ્તારના તમામ સમાચાર અને જાહેરાત માટે આજે જ સંપર્ક કરો. સામાજિક ધાર્મિક પ્રસંગો, આકસ્મિક ઘટનાઓ અને ગેરકાનૂની પ્રવૃત્તિઓ તથા ભ્રષ્ટાચારની પોલ ખોલવા માટે સંપર્ક કરતા રહો. વિશ્વ ભારત ન્યૂઝ. સંપર્ક કરવા વિનંતી 9978702276.